Let's improve English. लगता है मेरी किस्मत में हार नहीं लिखा था। मेरी किस्मत में तो हार नहीं लिखा था। इंग्लिश में कह सकते हैं It seems I was doomed to lose. I was doomed to lose. जब आप कहते हैं ना If somebody is doomed to do something, that means उसकी किस्मत में ऐसा लिखा है, कुछ अनप्लेजेंट है उसकी किस्मत में, खराब किस्मत है उसकी। आप इसको बिना टू और वर्ब के भी यूज कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव। आप कह सकते हैं शी इज डूम्ड, इसका मतलब वो डूम्ड है, मतलब कि शी इज अनफॉर्चुनेट, शी इज अनलकी एंड something bad is definitely going to happen with her because she is unlucky. People say like that. So she is doomed. इस तरह से कह सकते हैं। और I was doomed to lose. ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरी किस्मत में हार नहीं लिखा था। ऐसे इसका मीनिंग बनता है। फ्रेंड्स, इसी टाइप से कुछ बातें हैं जिनके लिए ना लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो वो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना इस वीडियो में कुछ बातें बताने वाला हूँ और आपको बड़ा ही मजा आएगा। इस वीडियो को देख के आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। जैसे इसी को हमें कहना है मेरी किस्मत में सिर्फ धोखा खाना ही लिखा है क्या, मैं धोखा ही खाता रहूंगा। Am I doomed to always be cheated? Am I doomed? यानी डूम्ड होने का मतलब होता है खराब किस्मत होना, अनलकी होना, अनफॉर्चुनेट होना। Am I doomed to always be cheated? क्या हमेशा मुझे चीट ही होना है? चिंता किस बात की है? घमंड किस बात का है? पैसे किस बात के? डांट किस बात की? दोस्तों, इन्हें इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? देखिए कैसे कह सकते हैं। तो जब मैं कह रहा हूं ना चिंता किस बात की, यानी ऐसा क्या है जिसके लिए चिंता करना पड़े। What's there to be worried about? What's there to be worried about? यानी वरी करने के लिए ऐसा क्या है हमारे पास कि जिसके लिए वरी करें। घमंड किस बात का है, यानी क्या चीज है जिसके बारे में घमंड करना है। What's there to be arrogant about? किस चीज के लिए एरोगेंट होना है। What's there to be arrogant about? पैसे किस बात के, पैसे किस बात के, यानी मेरा कहने का मतलब है किसी ने पैसे मांगे और मैं कह रहा हूं यार पैसे किस बात के, पैसे क्यों दूं मैं, क्यों पे करूं मैं। What's there to pay for? What's there to pay for? यानी ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मैं पे करूं। डांट किस बात की, अब ये कब बोला होगा, ये शायद ना तब की बात है जब कोई आपको कह रहा है कि मुझे उसने डांटा, तो आप कह रहे हो यार डांटा, डांट किस बात की, डांटा क्यों। तो वो कहेगा What did he scold you for? He या फिर she कोई भी हो सकता है। So what did he scold you for? यानी किस बात के लिए डांटा उसने। What did he scold you for? पता है बिना बात झगड़ा करना ना पागलपन की निशानी है। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? Do you know? Quarreling needlessly is a sign of madness. Quarrel करना वो भी needlessly यानी कि unnecessarily, बिना जरूरत के, विदाउट एनी रीजन, इज अ साइन ऑफ मैडनेस। इट्स अ साइन ऑफ मैडनेस, इट्स अ साइन ऑफ ल्यूनेसी। ल्यूनेसी कह सकते हैं पागलपन को, मैडनेस कह सकते हैं। उस पे आंख बंद करके भरोसा करना पागलपन होगा। इट वुड बी मैडनेस टू ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करना इट वुड बी मैडनेस। कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में? क्या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं? पहले आप कह के देखिए, आप सोचिए। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। तो गुंडों को हम क्या कह सकते हैं, यानी जो बदमाश होते हैं उन्हें हम विलन्स कह सकते हैं, उन्हें हम हुलीगन्स कह सकते हैं। हुलीगन्स गुंडे जो होते हैं, जो बदमाश होते हैं। गुंडागर्दी, अब हमें पता है गुंडे को इंग्लिश में हुलीगन कहते हैं। उसी से नाउन बनता है हुलीगनिज्म। सम हुलीगन्स हैव कॉज्ड हुलीगनिज्म, यानी कुछ हुलीगन्स ने हुलीगनिज्म को कॉज कर दिया है, यानी मचा दिया है। हुलीगनिज्म मचा दिया है, गुंडागर्दी मचा दी है। सम हुलीगन्स हैव कॉज्ड हुलीगनिज्म, दे हैव कॉज्ड इट, यानी वो उस चीज का कारण बन गए हैं। इस तरह से कह सकते हैं आप इसे इंग्लिश में। अगर आपने भी बता दिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी होनी चाहिए इसी बात पे। तो नहीं बताया, कोई बात नहीं, अब तो आपको पता चल गया ना। इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती रहेगी इस चैनल से। चलिए आप ये बताइए, उस धोखेबाज ने मुझे धोखा दे दिया है। उस धोखेबाज ने मुझे धोखा दे दिया है। वीडियो पॉज करके आप सोचो। चलो अब मैं बताता हूं। उस धोखेबाज ने, धोखेबाज को हम क्या कह सकते हैं? बिट्रेयर, चीटर। दैट बिट्रेयर हैज बिट्रेड मी, यानी उस बिट्रेयर ने मुझे बिट्रे कर दिया है, मुझे धोखा दे दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए बिट्रेड। और फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है आपने किसी और तरीके से बनाया हो और वो सही भी हो, तो उस बात के लिए आप प्लीज आप परेशान मत होना उसके लिए। सो दैट बिट्रेयर, यानी उस बिट्रेयर ने
हैज़ बिट्रेड मी, मुझे बिट्रे कर दिया है। अब वैसे तो धोखा, अगर हम धोखे की बात करें एज अ नाउन, इसको इंग्लिश में बिट्रेयल कहते हैं, बिट्रेयल, या फिर इसको डिसेप्शन कहते हैं या फ्रॉड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बोला जाता है कि धोखा दिया है मतलब हैज़ गिवन बिट्रेयल, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो सिंपली ऐसे कहेंगे ही हैज़ बिट्रेड मी, उसने मुझे धोखा दिया है। तो क्या आपने इसकी इंग्लिश बता दी थी? तो दोस्तों अब मैं आपको एक और सेंटेंस बताने वाला हूं, पहले आप कोशिश करो उसे इंग्लिश में बोलने की। वो आवारा आवारागर्दी कर रहा है, वो आवारा आवारागर्दी कर रहा है। सोचो। तो आपने सोच लिया होगा। इसे हम क्या कह सकते हैं? आवारा जो होता है ना, यानी जो टाइम बर्बाद करता है, काम की चीज तो करता नहीं, टाइम बर्बाद करता है, उसे इंग्लिश में हम लोफर कह सकते हैं, लोफर। और बड़ी किस्मत की बात तो ये है, इसी बात पे पार्टी होनी चाहिए, किस्मत की बात है कि जो इसी को ना, जब हमने लोफर बोला तो इसी में वर्ब होता है लोफ। लोफ वर्ब होता है जिसका मतलब यही होता है टाइम बर्बाद करना, आवारागर्दी करना। तो हम कह सकते हैं दैट लोफर इज लोफिंग अराउंड, दैट लोफर इज लोफिंग अराउंड, लोफ अराउंड कर रहा है मतलब इधर उधर घूम रहा है फालतू में बिना किसी वजह के। इसको हम एक और चीज कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट लोफर इज लॉन्जिंग अराउंड, लॉन्जिंग अराउंड का भी वही मीनिंग होता है, या फिर फूलिंग अराउंड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने के लिए मिला होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसी टाइप की वीडियोस आप फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हैं तो। Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.